योगी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं, फिर भी अपने बच्चों को कोटा से बुलवा रहे हैं। नीतीश जी, आप किनके नेता हैं? आप तो जनता दल के महामहिम हैं। जनता दल का मतलब हम ये समझते हैं कि वो दल जो जनता के लिए है। क्या नीतीश बाबू, मेरा एक दोस्त रहता है कोटा में, कल रात फोन किया था। पता है क्या बोला? बोला कि अगली बार मुख्यमंत्री चुनना तो उत्तर प्रदेश के जैसा, कि कम से कम महामारी में तो बुला ले, भले बाद में क्वारंटीन कर दे, लेकिन अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है ना। हम कुछ जवाब नहीं दे पाए नीतीश जी। उत्तर प्रदेश के 5500 बच्चे के लिए बस भेजा गया है, पता है आपको? और नहीं पता तो आज यही कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी कह रहे हैं कि बच्चों को बुलाएंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होगी। बढ़िया बोले आप। साथ में यह भी तो बता देते कि बिहार के सारे विधायकों के बेटे और बेटियां कहां हैं। यह भी तो समझा देते कि आपको अपने बेटा और बेटी से प्यार है तो गरीब को भी होगा, जो उसको आईएएस और मेडिकल का तैयारी करने के लिए अपने से दूर भेजा है। हम बचपन से घर से दूर रहे हैं। जब फोन करते थे ना तो बाबूजी बंजारी मोड़ से दौड़कर घर जाते थे ताकि मम्मी से बात हो जाए। क्या नीतीश जी, अरे बुलवा लीजिए। सरकारी विद्यालय है, इतना होटल है, अधिग्रहण करके उन लोगों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रख दीजिएगा। कलेजा का टुकड़ा आंख के सामने रहता है ना तो सब कुछ ठीक रहता है। नीतीश जी, इसी बहाने एक और बात कह दें, आपके बिहार के बच्चे कोटा पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए कि आपके पास अपनी सुविधा नहीं है, या इसलिए कि आप शिक्षकों को इज्जत नहीं देते हैं? नियोजित वालों पर हम सीरीज भी कर रहे हैं ना, इसलिए पूछ लिए। सारी राज्य सरकारें अपने अपने काम में मगन हैं, लेकिन नीतीश जी का अपना तरीका है। वो कब किसको छोड़ दे कोई नहीं कह सकता है। नीतीश जी को सर्वे बहुत पसंद है, इसलिए आंकड़ा बता देता हूं। 6 अप्रैल को कोटा में पहला केस आया था। 22 मार्च से भारत में कर्फ्यू लगा हुआ है। पहले आपने क्यों नहीं बुलाया? आपके बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो आप कहते हैं कि बिहारी सबसे ज्यादा आईएएस बनता है, लेकिन आप बताते नहीं है कि बिहार में पढ़कर आईएएस नहीं बनता है। अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग याद आ रहा है, लेकिन 6 अप्रैल को जहां पहला केस आया उससे पहले भी कोटा में रह रहे बच्चों का ख्याल आपको आ सकता था, लेकिन कैसे आता? उन बेचारों ने उस वक्त तक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया ही नहीं था। अब जब चलाया तो एक बहाना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी तो करना है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने जब बस भेज दिया तो नीतीश बाबू ने कहा कि कोटा में पढ़ रहे बच्चे संपन्न परिवार से आते हैं। नीतीश जी, आपके पास इसका कोई आंकड़ा है? आप अगर भूल गए हो तो हम आपको याद दिलाते हैं कि इस कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित वो मिडिल क्लास परिवार है जिसका आप और सरकारें संपन्न समझती हैं। कोरोना सबसे ज्यादा मार रहा है उन मिडिल क्लास लोगों को जो ना तो रोड पर सो सकते हैं और ना एसी में। उनके पंखे के खराब होने का दुख कोई समझ ही नहीं सकता है। कोटा में अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं और मैं इसका सबूत हूं, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो वहां पढ़ते हैं। उनके पिता जितना कमाते हैं उसका 70% तो वो फीस भेज देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका भविष्य अच्छा हो। और आप कह रहे हैं कि वो संपन्न परिवार से आते हैं। उसके बाद नीतीश जी कहते हैं कि वहां के बच्चों के साथ अभिभावक रहते हैं। सुनिए नीतीश बाबू, वो सारे बच्चे पीजी में रहते हैं, उनके अभिभावक उनके साथ नहीं रहते हैं। बोलने से पहले थोड़ा सर्वे वगैरह करवा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी बोल दीजिएगा। उसके बाद आप कहते हैं कि 1000 रुपया मुहैया करवाए हैं। आपके एक दिन का खर्चा कितना है साहब? 1000 रुपया में आप 42 दिन काट लीजिएगा क्या? अच्छा, एक बात समझाइए, मान लीजिए कोई संपन्न परिवार से है, ठीक ठाक मिडिल क्लास, लेकिन उसका दुकान तो बंद है, धंधा तो चौपट पड़ा है, उसके यहां जो स्टाफ होंगे उसको भी पैसा देना होगा। मिडिल क्लास वालों के पास सेविंग तो होता नहीं है, तो कहां से भेजेगा अपने बच्चे को? बताइए। नहीं नहीं, जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के सरकार पर आप तंज कस रहे हैं कि ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। सुनिए सर, उन्हें अपने लोगों की चिंता है। हम बिहारियों की तरह नहीं कि नौकरी भी दूसरे राज्य में करते हैं, पढ़ते भी दूसरे राज्य में हैं, बस पैदा बिहार में होते हैं। खैर, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा। जब ये सब बीत जाएगा, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी, तो आप कहिएगा कि हम इतने लोगों के अकाउंट में 1000 भेज दिए। अभी नीचे से हम सब्जी लेकर आ रहे हैं, 155 रुपया का, आज भर में खत्म भी हो जाएगा। हिसाब लगा लीजिएगा। उसके बाद गैस और आटा तेल भी लगता है।
कोई बात नहीं नीतीश जी, बस इतना याद रखिए कि सब याद रखा जाएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें आपको बताऊंगा वो सारी बातें जो बिहार में घट रही हैं, आपको समाचार सुनाऊंगा, कुछ आंकड़ों से रूबरू भी करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।